नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मॉडर्न प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी में चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से फैल रही है, यानी खराब पोस्चर। आज के समय में हर कोई स्क्रीन से चिपका है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका हमारे शरीर पर असल में क्या असर हो रहा है? आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि लोग क्यों झुककर चल रहे हैं, बल्कि इस स्लंप या झुकाव के पीछे की असली साइंस को समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, इसे ठीक करने के कुछ बेहतरीन और प्रमाणित तरीके भी जानेंगे। तो कुर्सी पर जरा सीधे बैठ जाइए, क्योंकि ये जानकारी शरीर के संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। चलिए सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाले डेटा पर नजर डालते हैं। 87.8%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जर्नल ऑफ हेल्थ, वेलनेस एंड कम्युनिटी रिसर्च की एक हालिया मेडिकल स्टडी से पता चला है कि लगभग 87.8% मेडिकल छात्र फॉरवर्ड हेड पॉस्चर या FHP से पीड़ित हैं। जरा सोचिए, लगभग 10 में से 9 युवा जो भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, उनकी गर्दन आगे की ओर झुकी हुई है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि घंटों तक पढ़ाई करने और लगातार स्क्रीन देखने से हमारे शरीर के नेचुरल अलाइनमेंट का क्या हाल हो रहा है। इसी स्टडी के डेटा को और गहराई से देखने पर एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। इसे क्रेनियो वर्टेब्रल एंगल या शॉर्ट में CVA कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो एंगल है जो ये तय करता है कि सिर रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर बैलेंस है या फिर आगे की तरफ लटका हुआ है। ये बिल्कुल साफ है कि आज के समय में बहुत ही कम लोग एक नॉर्मल CVA मेंटेन कर पा रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग धीरे धीरे माइल्ड या मॉडरेट फॉरवर्ड हेड पॉस्चर की कैटेगरी में खिसकते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब अपना ये नेचुरल अलाइनमेंट क्यों खो रहे हैं? असल में दिन भर लैपटॉप पर काम करना, लंबी ड्राइव करना या फिर बार बार स्मार्टफोन पर नीचे देखना, ये रोजमर्रा की आदतें शरीर को एक खास सांचे में ढाल रही हैं। और इसी वजह से इस कंडीशन को अब टेक नेक, मॉम पोस्चर और यहाँ तक कि आई हंच जैसे नए और ट्रेंडी नाम मिल गए हैं। लंबे समय तक आगे की ओर झुककर काम करने से शरीर सच में ये मान बैठता है कि यही मुड़ी हुई पोजीशन ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। भाग 1, झुकने की आदत की शारीरिक रचना। साइंस की भाषा में इस शारीरिक बदलाव को अपर क्रॉस्ड सिंड्रोम या UCS कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां मसल्स के बीच एक असंतुलन पैदा हो जाता है। होता यह है कि बार बार आगे की ओर झुकने वाले काम करने से गर्दन, कंधे और छाती की मांसपेशियों में एक X जैसा आकार बन जाता है। हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, लेकिन यहां वो गलती कर बैठता है और इस झुकी हुई अवस्था को अपना नया नॉर्मल या रेस्टिंग पोजीशन मान लेता है, और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। यह असंतुलन शरीर के ऊपरी हिस्से में बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। छाती और गर्दन के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियां लगातार टेंशन में रहने के कारण बहुत सख्त और ओवरवर्क हो जाती हैं। ये शरीर को आगे की तरफ खींचने लगती हैं, और दूसरी तरफ गर्दन के अंदरूनी हिस्से और कंधे के ब्लेड को संभालने वाली मांसपेशियां इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि वे शरीर को सीधा ही नहीं रख पाती। यह बिल्कुल एक रस्साकशी के खेल जैसा है, जिसमें कमजोर मांसपेशियां लगातार हारती जा रही हैं। वैसे पोस्चर की जांच करने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है, जिसे द थंब टेस्ट कहते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बिल्कुल सीधे खड़ा है और उसके हाथ आराम से साइड में लटके हैं, तो सिर्फ अंगूठों की दिशा देखकर बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर अंगूठे एक दूसरे की ओर यानी शरीर के अंदर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंधे अंदर की ओर घूमकर गोल हो चुके हैं। एक सही और परफेक्ट पोस्चर में अंगूठे हमेशा सीधे सामने की दिशा में होने चाहिए। भाग 2, छिपे हुए स्वास्थ्य परिणाम। अब इस 30 पाउंड के आंकड़े को देखिए। ये सच में हैरान करने वाला है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर के कारण सिर के हर 1 इंच आगे जाने पर हमारी गर्दन की रीढ़ पर 30 पाउंड तक का एक्स्ट्रा वजन पड़ सकता है। एक नॉर्मल सिर का वजन लगभग 10 से 12 पाउंड होता है, जो कि एक बड़े तरबूज जितना है। लेकिन सिर्फ कुछ इंच आगे झुकने से रीढ़ की हड्डी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कई गुना ज्यादा भारी वजन उठाना पड़ रहा हो। जरा सोचिए, ये हमारी गर्दन के लिए कितना बड़ा शारीरिक बोझ है। और इस भारी बोझ के साइड इफेक्ट्स सिर्फ गर्दन तक सीमित नहीं रहते। रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ने से नसें दब सकती हैं, जिससे हाथों में चुभन और सुन्नपन महसूस होता है। इतना ही नहीं, झुकने से पसलियां ठीक से फैल नहीं पाती, जिससे फेफड़ों की कैपेसिटी कम होती है और सांसें छोटी हो जाती हैं। पेट के सिकुड़ने से डाइजेशन पर भी बुरा असर पड़ता है। गर्दन में लगातार रहने वाला ये तनाव क्रॉनिक सिरदर्द का कारण बनता है, और लंबे समय में ये जोड़ों के घिसने यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस तक ले जा सकता है। ये शरीर के अंदर एक साइलेंट चेन रिएक्शन की तरह काम करता है।
भाग 3 झुकने की आदत को सुधारना। अच्छी खबर यह है कि इस खराब पोस्चर के साइकिल को तोड़ा जा सकता है और इसमें कायरोप्रैक्टिक अप्रोच काफ़ी असरदार साबित होती है। इसके 2 मुख्य पिलर्स हैं। पहला है स्पाइनल एडजस्टमेंट, जहां खिसके हुए वर्टेब्रे यानी रीढ़ की हड्डियों को उनकी सही जगह पर वापस लाया जाता है ताकि नसों पर से दबाव हट सके। और दूसरा है सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, जिसमें बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके टिश्यूज़ और मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। ये एक बहुत ही कंप्लीट तरीका है जो सिर्फ हड्डियों को ही नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी को भी वापस रिस्टोर करता है। प्रोफेशनल हेल्प के अलावा कुछ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज भी हैं जिन्हें रोजाना करके हम कमाल के रिजल्ट्स पा सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है द हैंड क्लैप स्ट्रेच। इसे करना बहुत आसान है। बस सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को पीछे ले जाकर आपस में पकड़ना है। फिर अपने कंधों को पीछे की ओर खींचना है ताकि छाती पूरी तरह से खुल सके। इस पोजीशन को 30 सेकंड तक होल्ड करना है। बस ध्यान रहे कि इस दौरान गर्दन आगे की ओर ना भागे। ये स्ट्रेच उन सख्त और थकी हुई चेस्ट मसल्स को खोलने का एक जबरदस्त तरीका है। इसके बाद एक और शानदार टेक्निक है जिसे वॉल एंजल्स कहते हैं। इसमें अपनी पीठ को पूरी तरह से दीवार से सटाकर खड़ा होना है और हाथों को 90 डिग्री पर मोड़ना है, कुछ इस तरह कि हाथ की छोटी उंगलियां दीवार को छू रही हों। फिर हाथों को जितना हो सके ऊपर उठाना है और 1 मिनट तक धीरे धीरे ऊपर नीचे स्लाइड करना है। ये एक्सरसाइज पीठ के ऊपरी हिस्से की कमजोर मांसपेशियों को जगाने और उन्हें मजबूत बनाने में बहुत मदद करती है। वैसे बता दें कि ये देखने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही चैलेंजिंग है। और इस आगे की ओर झुके हुए सिर को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए चिन टक्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसके लिए पीठ के बल लेटना है और सिर के नीचे एक पतला तकिया रखना है। अब कानों के बीच एक इमेजिनरी लाइन या धुरी मानकर अपनी ठुड्डी को धीरे से गले की ओर झुकाना है, जैसे कि हम हाँ में सिर हिला रहे हों। इसे 10 सेकंड तक रोककर कुछ मिनटों तक रिपीट करना है। ये छोटी सी मूवमेंट उन डीप सर्वाइकल मसल्स को बहुत मजबूत करती है जो हमारे भारी सिर को सीधा रखने का काम करती हैं। देखिए, एक्सरसाइज से अलाइनमेंट तो सुधर जाएगा, लेकिन इसे हमेशा के लिए बनाए रखना असली खेल है। इसके लिए कुछ डेली हैबिट्स को बदलना जरूरी है, जैसे स्क्रीन को हमेशा आंखों के लेवल पर सेट करना, काम के बीच बीच में उठकर थोड़ा स्ट्रेच करने का ब्रेक लेना और अपने वर्कस्टेशन को अर्गोनॉमिक बनाना। यहां तक कि रात को सोते समय भी गर्दन और लोअर बैक को सही सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। पोस्चर असल में एक आदत है और इस आदत को हमें रोजाना थोड़ा थोड़ा करके सुधारना पड़ता है। तो ये सब जानने और समझने के बाद अब सोचने का समय आ गया है। ये पूरी चर्चा सिर्फ दिखने में अच्छा लगने के बारे में नहीं है। ये भरपूर एनर्जी, गजब के कॉन्फिडेंस और एक दर्द मुक्त जीवन जीने के बारे में है। तो अंत में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या शरीर को उस पुराने दर्द देने वाले आकार से बाहर निकालने की शुरुआत आज ही से होगी? क्योंकि पोस्चर को सुधारने का जितना लंबा इंतजार किया जाएगा, इसे ठीक करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। उम्मीद है आज का ये एक्सप्लेनर काम का लगा होगा। स्वस्थ रहें, सीधे रहें और इस जानकारी से अपने शरीर के अलाइनमेंट को बेहतर बनाएं।